Hi, myself Dr. Nitin, and today we are started a new subject known as analog electronics. You are happy to know that I have written analog electronics book in 2010. Fine, and there are lot of students and faculty read that book and get benefits. So you know that I have a 16-year plus academic experience plus 2 to 3 years of industry experience. So this subject especially, or the MCQs especially, which I have discussed with you, are very fruitful in your interviews, your gate examination, and to build your concept in core electronics branch. Fine. So let's we start analog electronics without wasting the time. Analog electronics is my favorite subject. So first question is, to prevent a DC return between source and load, it is necessary to us. देखो अपने पास में क्वेश्चन पूछा है डीसी रिटर्न, डीसी डी और सी। डीसी को आप ऐसे नहीं लिखोगे अपने पास में, डीसी आप अपना इस तरीके से चलेगा अपने पास। ये डीसी हुआ। डीसी रिटर्न की जब बात आ रही है, इस केस में क्या होगा मेरे पास में, आपको पता है कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, और कैपेसिटर जो होता है वो क्या करता है अपने पास में, डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या बोल रहा है, टू प्रिवेंट मतलब रोकना है डीसी रिटर्न बिटवीन द सोर्स एंड द लोड, इट इज नेसेसरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, रजिस्टर बिटवीन सोर्स लोड नहीं, इंडक्टर बिटवीन सोर्स लोड नहीं, कैपेसिटर बिटवीन अ सोर्स लोड इज योर राइट आंसर होगा अपने पास में। क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है अपने पास में, एसी सिग्नल को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है अपने पास में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है अपने पास में। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर एम्पलीफायर्स के बारे में नॉलेज होगा तभी आप इस चीज़ को आगे से कर सकते हैं अपने पास में। ठीक है, फॉर अ बेस करंट ऑफ a 10 microampere, what is the value of the collector current in common emitter configuration? What is the value of collector current in common emitter configuration? Now common emitter configuration की बात कर रहे हैं तो अपने पास में क्या होगा, कॉमन emitter एम्पलीफायर। कॉमन emitter configuration है, कॉमन emitter मतलब कॉमन emitter configuration की बात हो रही है। Now कॉमन emitter configuration में जो हमारे पास में करंट गेन होता है वो क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, IC डिवाइडेड बाय IB, है ना। बीटा इज इक्वल टू IC डिवाइडेड बाय IB। नाउ क्या पूछा है अपने पास में यहाँ पर, कलेक्टर करंट पूछा है। क्या पूछा है, कलेक्टर करंट के बारे में पूछा है अपने पास। तो कलेक्टर करंट के बारे में पूछा है, तो कलेक्टर करंट जो है उसको किससे डिनोट करते हैं अपन, IC से डिनोट करते हैं। मतलब ये चीज़ मुझे फाइंड करनी रह रही है अपने पास में। तो क्या मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर सकता हूँ अपने पास में, तो ये मेरा बनेगा IC इज इक्वल टू फॉर्मूला, IC इज इक्वल टू कितना होगा, बीटा DC मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, बीटा DC मल्टीप्लाइड बाय IB। ठीक है, अब बीटा DC की वैल्यू कितना दे रखा है अपने पास में, बीटा DC की वैल्यू दे रखी मुझे 100 मल्टीप्लाई बाय बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पियर। अब कुछ लोगों को माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में पता नहीं होता है, तो माइक्रो जो होता है वो 10 टू द पावर -6 से डिनोट करते हैं, और मिली जो होगा वो क्या होगा, 10 टू द पावर -3 से डिनोट होता है अपने पास में। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा मेरे पास में, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना, माइक्रो -6 हुआ, और इंटू एम्पियर हो गया अपने पास में। तो ये क्या दे रहा है अपने पास में, ये सब कैंसिल होने के बाद में मुझे आंसर जो देगा वो क्या होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। और 10 टू द पावर -3 को आप किससे लिख सकते हैं, मिली से, तो 1 मिली एम्पियर इसमें क्या हो रही है, करंट आ रही है। सो द ऑप्शन सी जो है वो अपना क्या होगा, 1 मिली एम्पियर। आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा अपने पास में। क्लियर। नाउ which of the following oscillator is suitable for a frequency in range of megahertz? देखो आपको जब भी ऑसिलेटर पढ़ा होगा आपने, तो आपने ऑसिलेटर के अंदर देखा होगा कि ऑसिलेटर का जो क्लासिफिकेशन है ना, ऑसिलेटर का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन
ऑसिलेटर का जो क्लासिफिकेशन होता है अपने पास में, ऑसिलेटर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन क्या होता है अपने पास में, कंपोनेंट के बेस्ड ऑन होता है, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी होता है अपने पास में, बेस्ड ऑन फीडबैक पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास में हम इनको ऑसिलेटर को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है अपने पास में, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है अपने पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिलेटर इज सुटेबल फॉर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोहर्ट्ज, अरे मेगाहर्ट्ज मतलब कितना हुआ, मेगाहर्ट्ज इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मेगा मतलब क्या हुआ अपने पास में 10 टू द पावर जो होगा वो अपने पास में कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 10 टू द पावर 6। अब हमें पता है कि आरसी और वेन ब्रिज टाइप के जो ऑसिलेटर है ये क्या काम आते हैं अपने पास में, लो फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम आते हैं। और जितने भी अपने पास में एलसी टाइप के जो ऑसिलेटर्स होते हैं, एलसी टाइप का ऑसिलेटर मतलब जिनके फीडबैक पाथ में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हुआ होता है, तो वो जो होते हैं वो कौन सा होता है, जैसे अपने पास में हार्टले हो गया, अपने पास में हार्टले, उसके बाद में कॉलपिट्स, क्लैम्प्स और बहुत सारे ऑसिलेटर्स हो जाएंगे अपने पास में। तो ये जो ऑसिलेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं अपने पास में, मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करता है वो कौन सा करता है, एलसी टाइप का। और एलसी टाइप का यहाँ पर ऑसिलेटर अपने पास में एक ही, वो कौन है, हार्टले ऑसिलेटर है। वो कौन सा है अपने पास में, हार्टले। आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करें जहाँ पर ऑसिलेटर का डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है, तो वहाँ से आप ऑसिलेटर्स को भी चेक कर सकते हैं अपने पास में कैसे हो रहा है अपने। नाउ अब बात हो रही है अपने पास में द लोड इम्पिडेंस ZL। लोड इम्पिडेंस किसकी बात हो रही है, ZL ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैज R and L इन सीरीज है। क्या हो रहा है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि R और L को क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं अपने पास में। R और L को क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। The phase difference between output and input will be, the phase difference between output and input will be क्या होगा। अब देखो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको एक टेबल याद होनी चाहिए जिसके अंदर क्या होता है अपने पास में कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कितना फेज शिफ्ट दे रहा है। अगर सिर्फ R के साथ में अगर बात करता हूँ मैं अपने पास में, तो कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो होता है वो होता है 180 डिग्री का क्या करता है, फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मेरे पास में ऑप्शन ए 180 डिग्री आ रहा है, लेकिन मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, आर नहीं है, क्वेश्चन के अंदर एल इन सीरीज और आ रहा है और आर इन सीरीज में आ रहा है अपने पास में। तो ये क्या होगा अपने पास में, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन कितना होगा अपने पास में 270। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में। आप चाहे ये गेट के लेवल का क्वेश्चन है अपने पास में जिसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने पास में, क्लियर है। नाउ इस सर्किट को देखकर किस किस को याद आ रहा है कि ये एक थ्योरम है। देखो बहुत सारी थ्योरम आपने पढ़ी है सर्किट एनालिसिस वगैरह के अंदर। आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हुए आप लोगों को बहुत सारों को ध्यान आ रहा होगा कि अपने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी है। जैसे आपने नॉर्टन थ्योरम पढ़ी है, थेवेनिन थ्योरम पढ़ी है, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी है अपने पास में, है ना। तो ये जो एक थ्योरम है जो यूज़ हो रही है, वो जो थ्योरम यूज़ हो रही है वो किसके अंदर यूज़ हो रही है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एनालॉग सर्किट्स के अंदर आप देखो या चाहे आप देखो तो अपने पास में ईडीसी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट जो सब्जेक्ट चलता है उसमें एक थ्योरम जो यूज़ होती है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि इनपुट से आउटपुट में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस को आपको इनपुट साइड में एंड आउटपुट साइड में डिवाइड करना है अपने पास में। इस रेजिस्टेंस को क्या करना है, इनपुट एंड आउटपुट साइड में आपको डिवाइड करना है। कैसे इनपुट एंड आउटपुट साइड में डिवाइड करना है अपने पास में, और ये जो डिवाइड जो होता है वो होता है अपने पास में एक थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग। उस थ्योरम को बोलते हैं अपन MILLERS, मिलर्स थ्योरम, ठीक है। मिलर्स थ्योरम के कॉरस्पॉन्डिंग, मिलर्स थ्योरम क्या करता है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको इनपुट साइड में एंड आउटपुट साइड में डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं आपको यहाँ पर, तो ये क्या हो गया मेरे पास में, एक एम्पलीफायर हो गया, ये एम्पलीफायर हो गया। इनपुट साइड में मेरे पास में प्लस माइनस V इनपुट आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस कटेगा मेरे पास में, ठीक है। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रेजिस्टेंस Zin की तरह बिहेव करेगा। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस का रेस्ट जो पोर्शन है वो क्या होगा, आउटपुट पार्ट में जाएगा जिसको मेरे को Z0 से डिनोट करना है, और ये प्लस माइनस किसकी तरह करेगा अपने पास में,
V आउटपुट की तरफ। तो ये मिलर थ्योरम्स का मैंने आपका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके बताया अपने पास में, ठीक है। अब फॉर्मूला देखें अपने पास में Z इनपुट, तो Z इनपुट इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, यहाँ क्या था, यहाँ पर क्या था, पहले डॉटेड फॉर्म में लगा के बताता हूँ मैं। यहाँ पर पहले क्या था मेरे पास में, Z इम्पिडेंस था। ये Z इम्पिडेंस डिवाइड हुआ तो ये कितना होगा, Z इनपुट इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास में, Z डिवाइडेड बाय A माइनस ऑफ 1, Z डिवाइडेड बाय A माइनस ऑफ 1। और आउटपुट Z नॉट की बात करूंगा तो Z नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, Z मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय A माइनस ऑफ 1। सर ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, हमको कुछ पता नहीं चला। तो ये आप जब इसका मिलर्स थ्योरम का पूरा डेरिवेशन करोगे तो जो फाइनल आउटपुट Z इनपुट एंड Z नॉट का आएगा वो आपको ये चीज़ ऑप्शन रिप्रेजेंट करके बताएगी। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ आ रहा है अपने पास में, ऑप्शन बी में ये रिप्रेजेंट हो रहा है, सेम मैच हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अपने पास में। नाउ इन फिगर द मिनिमम मैक्सिमम लोड करंट, क्या बात कर रहे हैं अपने पास में, मिनिमम और मैक्सिमम लोड करंट की बात करते हैं। लोड करंट को अपन किससे लिखूं मैं, अगर IL लिखता हूं, ठीक है। तो लोड करंट मेरे को कौन सी चाहिए, मिनिमम चाहिए, और लोड करंट मुझे कौन सी चाहिए अपने पास में, मैक्सिमम चाहिए। अब आप देखो मेरे पास में अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई लगाया हुआ है जिसके ऊपर 25 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका फेवरेट सिंबल लगा रखा है, वो क्या है, जिनर डायोड। और जिनर की रेटिंग जो कर रखी है वो Z इज इक्वल टू कितना हुआ अपने पास में, 12 वोल्ट आ रहा है अपने पास। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि लोड के अंदर हमारे पास में मिनिमम और मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो लोड जो दे रखा है अपने पास में RL इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, 100 ओम, RL इज इक्वल टू 100 ओम। 2 कितना दे रखा है अपने पास में, इनफाइनाइट। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मेरे पास में RL की वैल्यू मैं इनफाइनाइट लेके चलता हूँ, मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इसका मतलब करंट जो है वो या बहुत मिनिमम या जीरो फ्लो होगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो क्या होगा, जीरो। तो IL मिनिमम जो आ रहा है वो मेरे पास में कितना आ रहा है, 0 एम्पियर आ रहा है। अब मैं ऑप्शन में देखूं अपने पास में कि क्या क्या ऑप्शन है अपने पास में, तो ऑप्शंस के अंदर अपने पास में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 60 आ रहा है और 120 आ रहा है अपने पास में। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल टू कितना लेके चलता हूँ मैं, 100 गिवन है, RL इज इक्वल टू 100। अब मुझे क्या करना है, I निकालना है, ठीक है, I निकालना है, I क्या करना है, I मैक्सिमम फाइंड करना है अपने पास में, ठीक है। और वोल्टेज कितना आ रहा है मेरे पास में, जीनर के अक्रॉस में 12 वोल्ट लग रहा है अपने पास में। तो ये जो अक्रॉस में 12 वोल्ट लग रहा है ना, तो ये 12 वोल्ट इसके पैरेलल में बैटरी की तरह बिहेव करेगा अपने पास में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे अपने पास में, जब 12 वोल्ट की बात आ रही है तो V इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास में, V इज इक्वल टू IR। और मुझे क्या निकालना है, करंट निकालनी I, तो I इज इक्वल टू V कितना हो गया, 12, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, R की वैल्यू हो गई मेरे पास में 100, 12 और R की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में 100, ठीक है। तो R की वैल्यू 100 हो गई। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा अपने पास में तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 120 मिली एम्पियर, ये जो था 10 टू द पावर माइनस, ये ऊपर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जाएगा। और मैं क्या करता हूँ कि एक जीरो से और मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ अपने पास, ताकि मिली एम्पियर में बनाना है अपने पास में। तो क्या 120 हो गया, 120 और ये क्या हुआ, ये 3 से, तो ये दोनों से कैंसिल करेंगे तो 12 ही आएगा अपने पास में। तो ये क्या हुआ, 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, तो ये मिली एम्पियर में आ गया। तो द ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। नाउ नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने पास में द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट, द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या करना है, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमारे को, और इसका सीधा सा क्या जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन ये होगा मेरे पास में कि सर्किट को देखो अपने पास में इनपुट साइड के अंदर इसको क्या कर रखा है, वर्चुअल ग्राउंड, इसको क्या कर रखा है अपने पास में, वर्चुअल ग्राउंड। और वर्चुअल ग्राउंड के केस में क्या होगा, द इनपुट इम्पिडेंस ऑन ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट जो होगा वो क्या रहेगा अपने पास में, 10 किलो ओम ही रहेगा अपने पास, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें, 10 किलो ओम ही आपका क्या रहेगा, ऑप्शन राइट है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इन अ बीजेटी सर्किट अ पीएनपी ट्रांजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या बोल रहे हैं, पीएनपी
ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिस्टर है उसको किससे क्या कर रहा है अपने पास में, रिप्लेस बाय कर रहा है, किससे, एन पी और एन ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अब देखो सब चीज़ें उल्टी होने जा रही है, जो एनपीएन में है और पीएनपीएन में सब चीज़ें उल्टी होने जा रही है। मेजोरिटी कैरियर्स जो पीएनपीएन ट्रांजिस्टर्स के अंदर होंगे वो होल्स होंगे और इसके अंदर क्या होंगे अपने पास में, इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास में। ठीक है, जब सब चीज़ें उल्टी होने जा रही है तो क्या है, एक अपने पास में पूछा है वोल्टेज और करंट के बारे में पूछा है, तो सब चीज़ें ही उल्टी हो रही, तो फिर लास्ट जो ऑप्शन है अपने पास में, रिप्लेस ऑल द कैलकुलेटेड वोल्टेज करंट बाय रिवर्स वैल्यू। तो जितनी जो पीएन के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू में आ रही होगी उसको आप रिप्लेस कर दो अपने पास में सब नेगेटिव वैल्यूज के अंदर। क्लियर है अपने पास में, या उसका उल्टा जो है उसको रिवर्स करना है आपको अपने पास में। अच्छा क्वेश्चन है अपने पास में, फॉर अ सिस्टम टू वर्क एज एन ऑसिलेटर द टोटल फेज शिफ्ट ऑफ द लूप गेन मस्ट बी। लूप गेन मस्ट बी क्या हुआ, आपने ऑसिलेटर जब पढ़ा तब आपके पास में एक प्रिंसिपल पढ़ा है बार्कसन क्राइटेरिया। बार्कसन क्राइटेरिया क्या बोलता है, द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप इज इक्वल टू क्या होना चाहिए अपने पास में, द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड अ लूप इज इक्वल टू आपके पास में या तो 0 डिग्री होना चाहिए अराउंड अ लूप, या तो 0 डिग्री होना चाहिए या फिर अपने पास में 360 डिग्री होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन उसकी बार्कसन क्राइटेरिया की ये है कि ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहना चाहिए अपने पास में, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहना चाहिए अपने पास में, तब जाकर अपने पास में सस्टेंडेड ऑसिलेशन की कंडीशंस आती है। अदरवाइज कोई भी सर्किट आउटपुट में वेवफॉर्म जनरेट कर नहीं दे सकता है अपने पास में। क्लियर, तो ये मैंने आपको ऑसिलेटर का बेसिक प्रिंसिपल बता दिया है। तो बेसिक प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास में या तो 0 डिग्री या फिर मेरे पास में क्या होना चाहिए, 360 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए, किसके, अराउंड टोटल लूप के अंदर होना चाहिए अपने पास में, जिसमें अराउंड द टोटल लूप के अंदर क्या होगा, जिसमें एम्पलीफायर जो होगा वो आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे देगा और रेस्ट जो अपने पास में फीडबैक पाथ या फीडबैक सर्किट जो होगा वो आपको 180 डिग्री फेज देगा। अगर इन फेज है तो क्या होगा, 360 डिग्री आपको फेज शिफ्ट मिल जाएगा, और अगर आउट ऑफ फेज है तो ये क्या करेगा, आपको 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने पास। नाउ एक और अच्छा सा क्वेश्चन है अपने पास में, एम्पलीफायर हैज अ लार्ज एसी इनपुट सिग्नल है, एम्पलीफायर हैज अ लार्ज एसी इनपुट सिग्नल है, द क्लिपिंग अकर्स ऑन द बोथ ऑफ द पिक्स। आपको पता है क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, क्लिपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मानो ये मेरे पास में कोई इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये कोई मेरा इनपुट सिग्नल है और इसका क्लिपिंग की तरह बात करूं तो नेगेटिव क्लिपिंग करूंगा तो क्या होगा, सर्किट में सिर्फ पॉजिटिव वेव रहेगी अपने पास में, वो बाकी वाली वेव चली जाएगी। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको बोथ पीक ऊपर नीचे से क्लिपिंग कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है अपने पास में, द आउटपुट वोल्टेज विल भी क्या होगा हमारे पास में, हमेशा क्या रहता है अपने पास में, स्क्वायर वेव रहता है, हमेशा क्या रहता है अपने पास में, स्क्वायर वेव फॉर्म ही रहता है अपने पास में। नाउ 11th क्वेश्चन है, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बीजेटी एम्पलीफायर। सही बोल रहा है अपने पास में, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन और करंट गेन हमेशा बहुत अच्छा होता है, इस वजह से कॉमन इमीटर एम्पलीफायर को अपन यूज करते हैं ज़्यादातर। नाउ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैज अ 0 फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। नहीं, देखो जब अपन ने बात करी थी कि कॉमन बेस का जो फेज शिफ्ट है वो क्या देता है, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। कॉमन इमीटर जो होता है वो इनपुट एंड आउटपुट में जो फेज शिफ्ट देता है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है, और कॉमन कलेक्टर जो होता है वो अपने पास में फर्दर 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है इनपुट एंड आउटपुट में। तो हमारा जो आंसर होगा, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर मोस्ट वाइडली यूज्ड एज अ बीजेटी एम्पलीफायर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग होगा अपने पास में। तो सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन हो गया अपने पास में, सी इज योर राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ लार्ज सिग्नल वेरिएशन एंड एम्पलीफायर सर्किट हैज टू बी एनालाइज ग्राफिकली। मतलब लार्ज सिग्नल की बात हो रही है अपने पास में, जब जब LARG लार्ज सिग्नल की बात करते हैं अपने पास में, तो लार्ज सिग्नल जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं अपने पास में, पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं, पावर एम्पलीफायर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और पावर एम्पलीफायर की जितनी भी एनालिसिस होती है वो क्या होती है अपने पास में, ग्राफिकली होती है, सही है। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इज नॉन लीनियर। आप कोई भी बात करो, ट्रांजिस्टर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सारी क्या होती है, नॉन लीनियर ही होती है। तो हमारे पास में बोथ ऑप्शन ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
So this option A is your right answer. Now next is maximum efficiency of class B power amplifier 50%. क्लास बी पावर एम्पलीफायर किसकी एफिशिएंसी बता रहे हैं 50%. तो आपको ध्यान होगा अपने पास में अपन ने क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी और क्लास डी, ई और एफ एम्पलीफायर पढ़े. तो इफिशिएंसी की बात करें तो क्लास ए की एम्पलीफायर की इफिशिएंसी होती है वो 25% एक केस में होती है और दूसरे केस में कितनी होती है अपने पास में 50%. तो इसका मतलब 50% तो भैया क्लास बी की नहीं हो सकती है. 50% जो है वो क्लास बी की इफिशिएंसी नहीं हो सकती. तो क्लास बी की जो इफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है अपने पास में 78.5% इफिशिएंसी होती है. सो ये जो अपने पास में मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पावर एम्पलीफायर है वो क्या हो गया अपने पास में फॉल्स आंसर. क्लियर है. ये टेबल याद रखनी पड़ेगी आपको. मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में पावर एम्पलीफायर तब आपको वापस से बताऊंगा. नाउ अब हमारे पास में आ रहा है इन फिगर व्हाट इज द बेस करंट इफ VBE इज इक्वल टू 0.7 है. VBE देखो यहाँ से और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो इस सर्किट के अंदर बेस और इमीटर आ रहा है इसलिए मैं लिख सकता हूँ VBE और ये VBE की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट अपने पास में. ठीक है. यहाँ से और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो रहा है मेरे पास में VCE. VCE की वैल्यू जो भी है वो आपको गिवन होगी तो वो गिवन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा वरना 0.7 वोल्ट आपको इसको भी लेना पड़ेगा अपने पास में. ठीक है. अब ये क्वेश्चन के अंदर हमारे यहाँ पूछने जा रहा है कि इन फिगर द बेस करंट मतलब IB कितना हो रहा है अपने पास में वो निकालना. तो देखो यहाँ एक पोटेंशियल मिल गया. यहाँ पोटेंशियल मुझे कितना मिल गया 0.7 वोल्ट का मिल गया. तो मैं यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ क्या अपने पास में. कैसे IB इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 10 वोल्ट माइनस ऑफ 0.7 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस इसके पाथ के अंदर आ रहा है. इस पाथ के अंदर एक ही आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 मेगा. वो कितना आ रहा है अपने पास में 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है. ठीक है. तो इसको सॉल्व करते हैं अपन. IB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अगर 10 माइनस में 0.7 करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास में कितना 9.3 मल्टीप्लाइड बाय अगर मेगा को मैं ऊपर लेके जाता हूँ मल्टीप्लाई बाय अगर मैं मेगा को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये कितना होगा 10 टू द पावर 1 मेगा था. ये 10 टू द पावर अपने पास में कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ये हो जाएगा मेरे पास में 6. वो भी कौन सा माइनस का 6 हो जाएगा. तो IB इज इक्वल टू 9.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 को क्या लिख सकते हैं अपन माइक्रो एम्पियर है ना. तो मेरे पास में ऑप्शन में देखना क्या आ रहा है डी ऑप्शन सही आ रहा है मेरे पास में. तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा अपने पास. नेक्स्ट बात करते हैं द सेल्फ बायस प्रोवाइडेड. हमारे पास में ये क्वेश्चन जो आया है ये बायसिंग से रिलेटेड है. आपको पता होना चाहिए कि जो बायसिंग होती है वो ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को हमेशा सेंटर ऑफ द लोड लाइन के लिए काम करने के लिए करते हैं प्लस ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन के लिए करते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है अपने पास में लार्ज वोल्टेज गेन है, इनपुट इम्पिडेंस करंट है, हाई बेस करंट है. तो है तो सारी चीज़ें दे रखी हैं लेकिन काम की हमारे पास में इसमें क्या हो रही है स्टेबल क्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करके दे रहा है. क्या दे रहा है अपने पास में स्टेबल क्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करके दे रहा है. नाउ इन फिगर द सैचुरेशन करंट इज सैचुरेशन कलेक्टर करंट मतलब कलेक्टर करंट यहाँ से जो फ्लो हो रही है ना इस वाली ब्रांच में इसकी IC की बात करें तो ये कितना है. तो यहाँ पर हम सिर्फ सीधा वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं. ये एक वोल्टेज है तो मैं क्या करूँगा IC इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं अपने पास में VCC डिवाइडेड बाय ये IC पूरा यहाँ तक ग्राउंड में जाएगा क्योंकि आपको पता है कि IE इज अप्रोक्सीमेटली IE इज जस्ट वेट IE इज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 1 मिनट. हमें पता है IE इज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है अपने पास में IC के बराबर होता है. तो ये पूरा यहाँ तक नीचे फ्लो करेगा तो IC इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय कितना होगा मेरे पास में RC प्लस RE. ऐसा कहाँ आ रहा है अपने पास में ऑप्शन सी में आ रहा है तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया अपने पास में.
नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायोड के ऊपर है अपने पास में। सर डायोड की कैसे बात कर रहे हैं आप, डायोड तो हमारा ईडीसी में है। नहीं, काफ़ी जो आईआईटी बॉम्बे या आईआईटीज़ के अंदर जो कोर्सेज होते हैं उसमें क्या है कि एक ही चलता है अपने पास में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर वो ईडीसी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एनालॉग सब कुछ कवर कर लेते हैं अपने पास में। नाउ इन फिगर V1 इज इक्वल टू 8 वोल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। डायोड D1 एंड D2 विच डायोड विल कंडक्ट की बात हो रही है। तो देखो दोनों ही अपने पास में डायोड D1 और D2 को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, इसलिए बोथ ऑप्शन जो होंगे वो अपने पास में क्या हो गया, अपने पास में बोथ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ऑप्शन की तरह बिहेव करें। नाउ विच पावर एम्पलीफायर कैन डिलीवर मैक्सिमम लोड पावर, विच पावर एम्पलीफायर कैन डिलीवर मैक्सिमम लोड पावर। मैक्सिमम लोड पावर की बात हो रही है, इसका मतलब क्लास ए, क्लास ए बी और बी की इफिशिएंसी अभी मैंने आपको ऊपर बताई दी है ना। सी की इफिशिएंसी जो है वो इन सब से ज़्यादा है, तो क्लास सी जो है वो क्या करेगा, मैक्सिमम लोड पावर को क्या करता है अपने पास में डिलीवर करने के काम आता है। नाउ इन क्लास सी ऑपरेशन ऑफ एम्पलीफायर सर्किट द कलेक्टर करंट एक्सेस। इसमें क्या होता है अपने पास में, आप ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ के बीच में क्या होता है, कलेक्टर करंट डिसाइड करके चलते हैं अपने पास में। तो जो कलेक्टर करंट जो होती है क्लास सी के अंदर वो बहुत कम होती है अपने पास में, वो उसकी जो पल्स होती है वो बहुत नैरो पल्सेस होती है। तो वो क्या होगा, लेस देन 180 ऑफ द इनपुट वेव होगा। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, लेस देन 180 ऑफ इनपुट वेव होगा अपने पास। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अ हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर हैज अ कैपेसिटेंस इनपुट फिल्टर। क्या कर रखा है, मतलब हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर है, उसमें कैपेसिटेंस इनपुट फिल्टर की तरह बिहेव कर रखा है। इफ इनपुट वोल्टेज Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होगा, तो कैपेसिटेंस क्या करता है अपने आप में खुद भी वोल्टेज को स्टोर करके चलता है। तो यहाँ पर जब इसका हाफ वेव रेक्टिफायर के पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करूंगा तो ये कितना होगा अपने पास में, ट्वाइस ऑफ Vm की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव किया, ट्वाइस ऑफ Vm की तरह बिहेव करेगा अपने पास में। नाउ एन एम्पलीफायर विद लूप गेन A बीटा विल मोर स्टेबल फॉर वैल्यू ऑफ A बीटा S। मतलब क्या बोल रहा है कि एम्पलीफायर, वो एम्पलीफायर जिसका लूप गेन अपने पास में ज़्यादा स्टेबल हो, तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी अपने पास में, इसमें देखो 1 से, मतलब वह A बीटा शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन 1 से जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर आप देखो अपने पास में 0.7 सबसे कम क्वांटिटी है, तो ये आपके पास में क्या हुआ, इसका स्टेबल हो गया। इफ़ यू लव माई टीचिंग, if you really enjoy this teaching, or if you really gain something, please like the button, subscribe the channel, share with your students and your family members, those who are doing engineering in electronics and communication engineering, and those who are doing in computer science engineering and electrical engineering. So it's very informative and to solve your problems in competitive exams. Now 22nd क्वेश्चन की बात करें अपने पास में, स्टडी द सर्किट ऑफ फिगर एंड एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको एग्जामिन करना है फॉलोइंग सर्किट। देखो अपने पास में सर्किट देखने के बाद में लग रहा है ना अपने पास में, इट इज एन एक्टिव लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है ना, एक्टिव लो पास फिल्टर की तरह बिहेव कर सकता है अपने पास में। इट इज सेकंड ऑर्डर फिल्टर है ना, सेकंड ऑर्डर फिल्टर है अपने पास में, दिख रहा है अपने पास में, ये देखो अपने पास में सेकंड ऑर्डर फिल्टर है, और इसका चेंज जो हो रहा है वो गेन कितना हो रहा है, 40 dB पर डिकेड चेंज हो रहा है अपने पास में। सो द ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ एन आरसी ऑसिलेटर यूजेस, किसकी बात हो रही है, आरसी ऑसिलेटर की यूज हो रही है, और यूजेस क्या हो रहा है, 1 RC कॉम्बिनेशन, 2 RC कॉम्बिनेशन और एटलीस्ट 3 RC कॉम्बिनेशन। क्या बात कर रहे हैं अपने पास में, आरसी ऑसिलेटर के फीडबैक पाथ की बात हो रही है। तो उसमें क्या होता है अपने पास में, ये कैपेसिटर लगाया, फिर एक रेजिस्टर लगाया, ये ग्राउंड, फिर एक कैपेसिटर लगाया, फिर एक रेजिस्टेंस लगवाया, फिर ग्राउंड, फिर एक कैपेसिटर लगेगा, फिर एक रेजिस्टेंस लगेगा, देन ग्राउंड। ये क्या होगा, आर, ये सी और आर, सी और आर, सी और आर, आर और सी की वैल्यू
मतलब अगर मैं इसको R1, R2 और R3 नाम देता हूँ तो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू क्या R होना चाहिए, और अगर C1, C2 और C3 तो सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए अपने पास में, 3 RC कॉम्बिनेशंस होने चाहिए अपने पास में, और ये 3 RC कॉम्बिनेशंस क्या करेगा, ईच RC कॉम्बिनेशंस गिव्स यू कितना, 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, 60 डिग्री फेज शिफ्ट, 60 डिग्री फेज शिफ्ट एंड 60 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक है। और ये जो 60 डिग्री फेज शिफ्ट जो है ये टोटल होकर कितना हुआ मेरे पास में 180 डिग्री फेज शिफ्ट, और रेस्ट 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो होगा मुझे एम्पलीफायर सर्किट कॉमन इमीटर से मिलेगा, तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो गया मेरे पास में 360 डिग्री अगर इन फेज में है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन अपना सही है, आरसी ऑसिलेटर। द मेन एडवांटेज ऑफ सीमोस सर्किट, द मेन एडवांटेज ऑफ सीमोस सर्किट इज, दो सीमोस सर्किट को सीधी बात करें तो सीमोस तक जब हम पहुंचते हैं तो क्या होता है अपने पास में, चिप डिजाइनिंग की बात होती है अपने पास में, यूजिंग सीमोस हम चिप डिजाइनिंग करते हैं, और इन चिप डिजाइनिंग के कॉरस्पॉन्डिंग अगर बात करें तो सबसे लो पावर कंजप्शन जो करते हैं डिजिटल के इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो जो होता है लो पावर कंजप्शन जो होता है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, लो पावर कंजप्शन। द मेन एडवांटेज किसका होता है अपने पास में, सीमोस सर्किट का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर द AC signal are given to both, AC signal are given to both inverting and non-inverting terminal of operational amplifier. When will the output maximum, when will the output maximum, तो कब आउटपुट मैक्सिमम होगा अपने पास में, when the phase difference between input is 0 or 180 degree, when the phase difference is between input and input is 180 degree or 90 or 0 degree. You can give this answer in comment section. Fine. So hope you enjoy today electronics and analog electronics session, in which we have covered operational amplifiers, power amplifiers, transistor amplifiers, feedback amplifier, oscillators. सो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने पास में। क्लियर, थैंक यू, और नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं अपने पास में वेरी सुन। हैप्पी लर्निंग।